हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजेड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 13 ऑफ इस जावास्क्रिप्ट वीएड। लास्ट वीडियो में हमने देखा था, हमने स्टार्ट किया था ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव कन्वर्जन, और उसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था जहाँ पे हमने यूज़ किया था सिंबल डॉट टू प्रिमिटिव, और हमने एक्मा स्क्रिप्ट के डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो किया था। हमने देखा जाना था कि हमारे पास तीन टाइप के हिंट होते हैं, स्ट्रिंग, नंबर, डिफ़ॉल्ट, और वो कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, आज हम लास्ट वीडियो को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे टू स्ट्रिंग और वैल्यू ऑफ, ठीक है, उसके रिगार्डिंग। तो एक बार मैं कंसोल क्लियर कर देता हूँ अपना। तो अगर हमारे पास सिंबल डॉट टू प्रिमिटिव नहीं है तो जावास्क्रिप्ट ट्राई करता है कि उसको चीज़ें मिले। अगर हमारे पास हिंट जो है स्ट्रिंग है तो सबसे पहले वो ढूंढता है टू स्ट्रिंग मेथड को। ठीक है, अगर इससे तुम्हारा आंसर आ गया जो कि एक नॉट ऑब्जेक्ट होगा तो अच्छी बात है, वरना देन वो जाएगा वैल्यू ऑफ पे। ठीक है, जो कि हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। दूसरा, अगर हमारे पास स्ट्रिंग नंबर है, हिंट नंबर है, तो वहां पे हो जाता है रिवर्स। पहले वो चेक करता है वैल्यू ऑफ है क्या, देन टू स्ट्रिंग। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि अगर हिंट स्ट्रिंग है तो एक मेथड का समझ लो एक एरे बन जाता है जिसके अंदर टू स्ट्रिंग है और वैल्यू ऑफ है। अगर नंबर है तो वैल्यू ऑफ और टू स्ट्रिंग, फिर इसके ऊपर वो फॉर ईच करके लूप करता है। अगर वहाँ से रिजल्ट जो होता है एक प्रिमिटिव वैल्यू आती है जो कि वो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम रिटर्न कर देते हैं रिजल्ट को किसी में भी। अगर इस पॉइंट पे भी आ गया तो हमारा आंसर रिटर्न हो जाएगा, इस पॉइंट पे आ गया तो आंसर रिटर्न हो जाएगा, किसी में नहीं आया तो हम लास्ट में थ्रो करते हैं एरर। ठीक है, तो अब हम इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट ऑब्जेक्ट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को मैं टू स्ट्रिंग पहले करता हूँ। ठीक है, पहले सिंपल सा काम करते हैं, कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये एरे के अंदर देखिए, कंफ्यूज मत होना, ये एरे नहीं है, ये एक स्ट्रिंग ही है। तो बेसिकली हम इसका टाइप भी चेक कर सकते हैं, टाइप ऑफ सी, इसका टाइप है स्ट्रिंग। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर दो मेथड होते हैं, पहला है वैल्यू ऑफ और दूसरा है टू स्ट्रिंग। ठीक है, अगर हम खुद का टू स्ट्रिंग और वैल्यू ऑफ नहीं प्रोवाइड करते ताकि जो प्रोटोटाइप के अंदर है उसको ओवरराइड कर सकें। ठीक है, अगर हम खुद का मेथड बनाते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर तो बेसिकली हम एक्चुअल वाले को ओवरराइड करते हैं। अगर हम एक्चुअल टू स्ट्रिंग मेथड को जो प्रोटोटाइप में अवेलेबल है ऑब्जेक्ट के, उसको ओवरराइड नहीं करते हैं, ठीक है, तो उस केस में हमारा आंसर आता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में जाऊँ और यहाँ पे देखो, हाँ ये देखो, ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हमारे स्टेप्स फॉलो होते हैं। ठीक है, और इससे हमारा रिजल्ट बन के जो आता है लास्ट में, वो हमारा बन के आता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग, इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जब हमने ऑब्जेक्ट डॉट टू स्ट्रिंग किया तो उसने हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न किया जिसके अंदर था ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा पहला तरीका। ठीक है, अब अगर मान लो मैं इस टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर दूं, ठीक है, लेट ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर मैं अपना टू स्ट्रिंग मेथड बनाता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ से रिटर्न करा देता हूँ इज JS वियर्ड। ठीक है, ये मैं यहाँ से रिटर्न कराऊंगा अब की बार। तो लेट्स सी इसका क्या आंसर आता है। अब मैं सेम वही चीज़ कंसोल लॉग करा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, सी हमारे पास क्या प्रिंट हुआ, इज जावास्क्रिप्ट वियर्ड। तो अगर हम उस चीज़ को ओवरराइड कर देते हैं, ठीक है, तो ओवरराइड के अंदर जो वैल्यू थी वो आएगी। अगर हम कुछ डिफाइन नहीं करते हैं, सो बेसिकली उस वाले केस में ऐसा था, रिटर्न हमने कुछ किया नहीं था। ठीक है, टू स्ट्रिंग था, तो एज इट इज जो ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप में डॉट टू स्ट्रिंग है वो मेथड कॉल होता है, और उस केस में हमारा आंसर आता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि स्ट्रिंग टाइप को रेफर करता है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टाइप चेंज नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है मैं यहाँ से रिटर्न करा दूँ एक नंबर, फॉर एग्जाम्पल 20। ठीक है, अब अगर मैं चेक करूँ ऑब्जेक्ट डॉट टू स्ट्रिंग तो ये 20 आ रहा है, और अगर हम इसका टाइप चेक करें, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट टू स्ट्रिंग, तो ये आ रहा है नंबर। ठीक है, तो आई होप ये वाली चीज़ क्लियर हो गई होगी। ऑब्जेक्ट डॉट टू स्ट्रिंग
अगर तुमने खुद का टू स्ट्रिंग मेथड डिफाइन नहीं किया हुआ है तो उस केस में आता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप डॉट टू स्ट्रिंग के अंदर ऐसा उसके रूल्स के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट था वो था वैल्यू ऑफ। सेम उसी ऑब्जेक्ट पे जाते हैं। लेट ऑब्जेक्ट एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम इसको कंसोल लॉग कराते हैं वैल्यू ऑफ। कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो इस केस में देखते हैं क्या आंसर आता है। सी, इस केस में हमारा एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट आया। ठीक है, और अगर मैं इसका टाइप चेक करूंगा ऑब्वियसली तो वो हमारा ऑब्जेक्ट ही आएगा। टाइप ऑफ, तो वो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी। तो बेसिकली ये वैल्यू ऑफ किस चीज़ को रेफर कर रहा है? अगर मान लो मैं ऑब्जेक्ट को वेरीफाई कर दूँ, मतलब मॉडिफाई कर दूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नेम कॉलन अभी। ठीक है, अब मैं सेम ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू ऑफ कॉल करता हूँ, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे आया नेम अभी। तो बेसिकली वैल्यू ऑफ क्या करता है, वो उसी ऑब्जेक्ट को जो है रेफर करने लग जाता है। तो ये था हमारा वैल्यू ऑफ। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा वैल्यू ऑफ। अब इसको एक बार डॉक्यूमेंटेशन में देखते हैं कि वहां पे भी हमें एक ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप डॉट वैल्यू ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास है ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप डॉट वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ मेथड जब कॉल होता है तो ये स्टेप हमारा होता है। ठीक है, रिटर्न टू ऑब्जेक्ट दिस वैल्यू, तो दिस वैल्यू वो रिटर्न कर देता है। तो हमारे पास इस केस में पर्टिकुलरली वो ऑब्जेक्ट ही रिटर्न हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास वैल्यू ऑफ जो है इसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। हम इसको अगर मॉडिफाई करें फॉर एग्जांपल अब, ठीक है, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट था और अब हम मॉडिफाई कर रहे हैं वैल्यू ऑफ को, वैल्यू ऑफ, और मैं यहाँ से रिटर्न करा देता हूँ फॉर एग्जांपल 2। ठीक है, अब हम कंसोल लॉग कराएं ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू ऑफ, तो हमारे पास आएगा 2 और उसका टाइप जो होगा बेसिकली वो क्या होगा, टाइप ऑफ। तो ये हमारा आ गया नंबर। तो बेसिकली अब हमें ये चीज़ तो क्लियर होगी कि टू स्ट्रिंग क्या करता है और टू और वैल्यू ऑफ क्या करता है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा और एग्जाम्पल के थ्रू कंबाइन करके समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो वही सेम एग्जाम्पल जो पहले हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, उसी तरह का एग्जाम्पल पिक करते हैं वही सेम कंडीशंस के साथ, ताकि हमें चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो लास्ट वाला एग्जाम्पल हमने क्या किया था, लेट एक यूज़र था हमारे पास, ये वाला था, और अब की बार हम सिंबल डॉट टू प्रिमिटिव हटा देंगे। अब की बार हम टू स्ट्रिंग और वैल्यू ऑफ इन दोनों को ओवरराइड कर रहे हैं। ठीक है, टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग के अंदर क्या करते हैं, रिटर्न करा देते हैं माई नेम इज डॉलर दिस डॉट नेम। ठीक है, ये हो गया हमारा टू स्ट्रिंग मेथड। दूसरा हम बना रहे हैं वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ में क्या कराते हैं, हम रिटर्न करा देते हैं दिस डॉट अमाउंट प्लस 1000। ठीक है, और ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमने लास्ट वाली वीडियो में 3 कंडीशंस लगाई थी। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने कंसोल लॉग कराया था यूज़र को। ठीक है, कि यूज़र के केस में क्या आता है। दूसरा हमने प्लस यूज़र करके किया था, तो हम यूज़र को नंबर में कन्वर्ट करना चाह रहे थे। तीसरा मैंने यूज़र के अंदर एडिशन किया था। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मैं अलर्ट कराऊँ, ठीक है, यूज़र, तो देखते हैं क्या आता है। सी, माई नेम इज़ अभी, ये प्रिंट हुआ। और हम यहाँ अलर्ट क्यों करा रहे हैं, कंसोल क्यों नहीं करा रहे, वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ उसका रीज़न लास्ट वाली वीडियोज़ में, तो आई गेस वो भी क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने अलर्ट किया यूज़र को, तो वहाँ पे हमारा टू स्ट्रिंग मेथड जो है वो कॉल हुआ और उसने हमें रिटर्न किया दिस डॉट नेम। इसका इसका मतलब ये क्या हुआ, इसके लिए हिंट क्या था, स्ट्रिंग था। ठीक है, स्ट्रिंग हिंट था। अब अगर मैं हिंट चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं कराता हूँ अलर्ट प्लस यूज़र, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़र को नंबर के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। इसका मतलब अब हिंट क्या हुआ, हिंट हो गया हमारा नंबर। ठीक है, नंबर हुआ तो सबसे पहले वो किसको कॉल करेगा, नंबर हमारा हिंट है, तो सबसे पहले वो कॉल करेगा वैल्यू ऑफ को।
जैसे ही वो वैल्यू ऑफ पे जाएगा उसको मिलेगा दिस डॉट अमाउंट प्लस 1000। तो अब की बार हमारा आंसर आ गया 2000। ये था हमारा दूसरा कंडीशन। तीसरा हमने किया था यूज़र के अंदर हम कोई वैल्यू ऐड कर रहे थे। फॉर एग्जांपल यूज़र के अंदर मैंने 2000 ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आता है? अब ये इस केस में क्या हुआ था, हिंट हुआ हमारा क्या, डिफ़ॉल्ट। और हमने पढ़ा था कि डिफ़ॉल्ट हिंट जो होता है उसको हम ओवरराइड करके कर देते हैं हिंट नंबर। अब नंबर है तो वापस क्या कॉल होगा, वैल्यू ऑफ, और हमारा आंसर आएगा। तो मैंने एंटर किया तो हमारे पास आंसर आया 4000, ठीक है। तो आई होप ये वाली चीज़ तुम लोगों को क्लियर हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने एडिशन किया था तो वो 2 और 2 करके 4 आया। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव कन्वर्जन, ठीक है। एक हमने देखा था सिंबल डॉट टू प्रिमिटिव से, एक देखा हमने टू स्ट्रिंग और वैल्यू ऑफ से। अब एक काम करते हैं, एक दो और एग्जांपल से चीज़ें समझते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा करूं कंसोल डॉट लॉग 10 या फिर 100 माइनस ऑब्जेक्ट, तो इसका आंसर क्या आएगा, क्या लगता है तुम्हें? ठीक है, इसका आंसर गैस करो क्या होगा। एंटर प्रेस करते हैं, इसका आंसर आ रहा है नॉट ए नंबर। तो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पे हमारा क्या है 100 है, माइनस लगा रखा है, इसका मतलब हम ऑब्जेक्ट को नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा हिंट क्या हो गया, नंबर, ठीक है। हिंट हमारा हो गया नंबर, ठीक है। अब वो नंबर के लिए हमारा क्या है, सबसे पहले वो कॉल करेगा वैल्यू ऑफ को, ठीक है। जैसे ही वो वैल्यू ऑफ को कॉल करेगा तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट के केस में वो क्या करेगा, खुद को ही रिटर्न करेगा एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है तो उस केस में हमारा आंसर रिटर्न नहीं होता, तो वो अगले स्टेप पे जाता है। तो अगला स्टेप है हमारा टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो टू स्ट्रिंग के में वो केस में वो क्या रिटर्न करता है, एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है जो कि होती है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमारे पास जो फाइनल कंक्लूजन बन के आया वो हुआ कंसोल डॉट लॉग 100 माइनस और हमारा ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब तुम्हें पता है ये एक नंबर है, इसको भी नंबर कन्वर्जन करने की कोशिश करेगा। अब एक स्ट्रिंग को, ठीक है, जिसके अंदर नंबर नहीं है, कुछ कैरेक्टर्स हैं, तो उसको हम डायरेक्ट नंबर के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो जब इसको टू नंबर कन्वर्जन हम ट्राई करेंगे तो ये हमारा कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा, NaN। तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बनी, कंसोल डॉट लॉग 100 माइनस NaN। और ये हम चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि नॉट ए नंबर में कुछ भी ऐड कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, वो हमेशा नॉट ए नंबर ही रहता है। नॉट ए नंबर खुद के बराबर भी नहीं होता, ये भी मैं तुम लोगों को वेरीफाई करके दिखा चुका हूँ। नॉट ए नंबर इक्वल टू नॉट ए नंबर, ठीक है। तो ये एक केस था हमारे पास। तो इस केस में सबसे पहले क्या हुआ, वैल्यू ऑफ कॉल हुआ, उसके बाद हमारा टू स्ट्रिंग कॉल हुआ और उसके अकॉर्डिंग हमारी चीज़ें इवेल्युएट होके आई। तुम चाहो तो इन मेथड्स को ओवरराइड कर सकते हो, ठीक है, और फिर तुम्हें जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो तुम्हें आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को ये वाली चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव कन्वर्जन कैसे होता है, वो सारे डाउट्स अब क्लियर हो गए होंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो से हम दोबारा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और अब लास्ट के 3 वीडियोस में हमने जो भी देखा है वो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में यूज़ ना हो, लेकिन अपकमिंग क्वेश्चंस के अंदर वो डेफिनेटली यूज़ होने वाले हैं और चीज़ें बहुत सिंपल हो जाएंगी क्योंकि हमें ये चीज़ें अब पता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।